हिंदुस्तान में वृद्धाश्रमों की संख्या देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। लोग अपने माता पिता को वो प्रेम नहीं दे पा रहे हैं जिस प्रेम के साथ उन्होंने उनकी परवरिश की थी। राहुल विनोद एक अमेरिका की बहुत ही फेमस आईटी कंपनी में जॉब करते थे। उनके माता पिता इंडियन आर्मी से सेवा निवृत्त थे। उन्होंने इंतजार किया, सालों इंतजार किया। उनके पास टाइम कहां था? करोड़ों का पैकेज कमा रहे थे, करोड़ों पैकेज कमा रहे थे। जिंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत तो बेशुमार उन्होंने कमाई, लेकिन जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, न जाने कितनी दर्द तकलीफों को उन्होंने सहकर उसकी परवरिश की थी कि उस कर्ज को वो भूल गए। लंबी बीमारी के बाद माता की मृत्यु हो जाती है और बेटों तक खबर पहुंचती है कि मां अब इस दुनिया से चल बसी है। बेटे, आप दोनों आ जाओ, अब इनका आप अंतिम संस्कार करना है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उन दुष्टों ने दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि मां मरी है तो पहले छोटा वाला जाएगा और पिता मरेंगे तो मैं छुट्टी लेकर दोबारा से जाऊं। जब छोटा बेटा पहुंचता है हिंदुस्तान तो पिता जब पूछते हैं कि बेटा बड़ा भाई कहाँ है, कि बड़े भैया आपकी मृत्यु के पश्चात आएंगे, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो पिता रो रो कर तड़प तड़प कर रह जाता है। और कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है कि पिता ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा कि बेटा बड़े भैया को इतनी भी तकलीफ देने की आवश्यकता क्या है, तुम आए ही हो मां का अंतिम संस्कार करने, साथ ही साथ पिता का भी अंतिम संस्कार करने। घोर कलयुग है। सुना था हमने घोर कलयुग है, वास्तविक तस्वीर आजकल देखने को भी मिल रही है। हिंदुस्तान में वृद्धाश्रमों की संख्या देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस माता पिता ने पढ़ा लिखा कर आपको उस लायक बनाया है, आप अगर किसी भी अवस्था में, किसी भी हालात में उन्हें वृद्धाश्रम तक पहुंचाने को मजबूर हैं, तो धिक्कार है आपकी उस शिक्षा पर, धिक्कार है आपकी उस नॉलेज पर, धिक्कार है आपकी उस सामर्थ्यता पर, पुरुषार्थ पर कि आप अपने माता पिता को वो खुशियां भी नहीं लौटा पाए जिन्होंने आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, सब कुछ समर्पित कर दिया था आपके लिए। मैं बस यही कहना चाहता हूं। ऐसी बहुत सारी कहानियां पूरे बाजार से, वास्तविक कहानियां निकलकर सामने आ रही हैं पूरे हिंदुस्तान से, पूरे भारत से, कि लोग अपने माता पिता को वो प्रेम नहीं दे पा रहे हैं, वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं जिस सम्मान, जिस प्रेम के साथ उन्होंने उनकी परवरिश की थी। प्रारंभिक दौर से लेकर इस मकाम तक पहुंचाने में जो उनकी मेहनत रही थी, उसे लोग भुला दे रहे हैं। ऐसी ही कुछ कहानियां सुनने को मिली हैं, ऐसे ही कुछ तथ्य देखने को मिले हैं कि एक अमेरिका के मैक्सिको प्रांत में 2 शख्सियत रहा करते थे, एक राहुल और एक विनोद। राहुल विनोद एक अमेरिका की बहुत ही फेमस आईटी कंपनी में जॉब करते थे। उनके माता पिता इंडियन आर्मी से सेवा निवृत्त थे। जरा गौर कीजिएगा, सेवा निवृत्त थे। पूरी जिंदगी उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से उन्हें शिक्षा प्रदान की थी। उन्होंने अपना सर्वोच्च निछावर कर दिया था उनकी परवरिश करने के लिए, उन्हें बेहतर शिक्षा देकर दुनिया में एक बेहतरीन मकाम तक पहुंचाने के लिए। उन्होंने इंतजार किया, सालों इंतजार किया। उनका कहना था कि माता पिता, पेंशन तो मिल रहा है ना आपको, टाइम पे पेंशन मिलता है ना, फिर भी कोई कमियां हो तो आप मुझे याद जरूर करिए। क्या सारे नौकर टाइम पे तो आते हैं ना, सब कुछ मिल जाता है ना आपको। लेकिन पिता की आंखें और माता की आंखें अपने बहू, बेटे और अपने परपोते और पोते को ढूंढने के पीछे लगे थे कि एक बार तो मुलाकात हो जाए, एक बार तो मैं उन्हें देख लूं, एक बार तो मैं अपने पोते को देख लूं, एक बार तो अपने बेटे को देख लूं, एक बार तो अपनी बहू को देख लूं। लेकिन उनके पास टाइम कहां था? वो करोड़ों का पैकेज कमा रहे थे, करोड़ों पैकेज कमा रहे थे। किसी को 2 करोड़ रुपए साल के मिल रहे थे, किसी को 3 करोड़ रुपए साल के मिल रहे थे। जिंदगी में इज्जत, दौलत, शोहरत तो बेशुमार उन्होंने कमाई, लेकिन जिंदगी में जिन्होंने उन्हें तैयार किया था, उनके मूलभूत सिद्धांतों को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। जिस मिट्टी ने उन्हें बनाया था, संवारा था, उस मिट्टी का कर्ज वो भूल गए। जिस मां ने 9 महीने अपने गर्भ में रखा था, न जाने कितनी दर्द तकलीफों को उन्होंने सहकर उसकी परवरिश की थी, उसकी उस कीमत को, उसके उस ऋण को वो भूल गए, उसके उस कर्ज को वो भूल गए। वक्त नहीं दिया उन्होंने। लंबी बीमारी के बाद माता की मृत्यु हो जाती है और बेटों तक खबर पहुंचती है कि मां एक लंबी बीमारी के बाद अब इस दुनिया से चल बसी है। बेटे, आप दोनों आ जाओ, अब इनका आप अंतिम संस्कार करना है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे। उन दुष्टों ने, दुष्ट शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, उन दुष्टों ने
दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि मां मरी है तो पहले छोटा वाला जाएगा और पिता मरेंगे तो मैं छुट्टी लेकर दोबारा से जाऊंगा। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? उनके लिए जॉब इतनी इंपॉर्टेंट थी, अपनी जिंदगी की वो सारी सुख सुविधाएं इतनी इंपॉर्टेंट थी कि जो शून्य से शिखर तक पहुंचाया है उस इंसान की कीर्ति को ही उन्होंने भुला दिया, उस इंसान के एहसान को ही उन्होंने भुला दिया। माता पिता का संस्कार, माता पिता के द्वारा आपको जो जिंदगी मिली उसे एहसान कहना गलत होगा, लेकिन जो भी कीर्ति आपके माता पिता ने की है, खुद को तकलीफ देकर जो आपको सुकून दिया है, उसका क्या यही परिणाम होना चाहिए था कि बेटों का ये शब्द हो? जब दोनों बेटों ने प्लानिंग की, जब छोटा बेटा पहुंचता है हिंदुस्तान, भारत वतन वापसी करता है माता के देहांत को मद्देनजर रखते हुए, तो पिता जब पूछते हैं कि बेटा बड़ा भाई कहां है, बड़ा भाई क्यों नहीं आया, तो बेटा जब ये जवाब देता है कि बड़े भैया आपकी मृत्यु के पश्चात आएंगे, उन्हें छुट्टी नहीं मिली, तो पिता रो रो कर तड़प तड़प कर रह जाता है। और कुछ ही घंटों के बाद पता चलता है कि पिता ने आत्महत्या कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ा कि बेटा बड़े भैया को इतनी भी तकलीफ देने की आवश्यकता क्या है, इतनी भी तकलीफ देने की आवश्यकता क्या है, तुम आए ही हो मां का अंतिम संस्कार करने, साथ ही साथ पिता का भी अंतिम संस्कार करने। ऐसे जज्बात हैं, ऐसी जिंदगियां हैं पूरे हिंदुस्तान में। धिक्कार है ऐसे बच्चों पर, धिक्कार है ऐसे संस्कारों पर जो आपको प्रगति तो सिखाते हैं लेकिन संस्कारों की बेड़ियों से जकड़ने की नीति नहीं सिखाते। जिंदगी में याद रखिए, सदैव यह स्मरण रहे कि आपको संस्कारों से जुड़े रहना है। याद रखना है कि जिसने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, जिसने आपको अपने पैरों पर चलना सिखाया है, जिसने आपको अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना सिखाया है, उसके एहसानों को आप इस जीवन में नहीं भुला सकते हैं, चाहे खुद को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। वक्त, हालात, परिस्थितियां कितने भी खिलाफ क्यों ना हो, चाहे आपको दुनिया का सर्वोच्च पद त्याग देना पड़े, लेकिन माता पिता के समक्ष सदैव आपको यह स्मरण रखना है कि उनके आंखों में आंसू ना आ पाए। अगर आपने अपनी जिंदगी को उस मकाम तक पहुंचाने लायक बना लिया है तो आपका ये परम धर्म है, परम कर्तव्य है। अगर इस बात से चूक गए आप तो जिंदगी आपके निरर्थक है। मेरा व्यक्तिगत तौर पे बस यही मानना है कि जिंदगी में सब कुछ लुटा दीजिए लेकिन माता पिता के आंखों में आंसू मत आने दीजिएगा। सब कुछ दोबारा आ सकता है, माता पिता एक बार चले गए तो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से बस यही संदेश देना था कि जहां भी आपके मम्मी पापा अभी नजर आए, माता पिता नजर आए, एक बार गले लगा लीजिए और उन्हें अपने सीने से लगा के कहिए आई लव यू, मैं आपसे बेइंतहा प्यार करता हूं। अनजाने में अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मुझे माफ कर दीजिए, मैं दोबारा कभी गलती नहीं करूंगा, ये बात जरूर कहिए। थैंक यू, जय हिंद। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।